हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद समीर। सो आज हम लोग बनाने वाले हैं कंपोस्ट यानी कि खाद। कंपोस्ट या खाद बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप अपने घर से, अपने किचन से निकलने वाले जो कचरे होते हैं उन कचरे से, उन वेस्ट की मदद से आज हम कंपोस्ट बनाने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप फर्टिलाइजर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही आसान तरीका है। ज़्यादातर लोगों को कंपोस्ट बनाना नहीं आता और कंपोस्ट बनाने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है उसकी गंदी स्मेल। क्योंकि अगर हमें सही तरीका नहीं पता होता है, जब उनके इक्विपमेंट को हम सही मात्रा में नहीं लेते हैं तो उससे हमारा कंपोस्ट बदबू करने लगता है और जिससे हमारे आसपास का पूरा इन्वायरमेंट खराब हो जाता है। सो आज हम जानेंगे सही तरीका क्या है कंपोस्ट बनाने का और सबसे आसान तरीका किस तरह से हम कंपोस्ट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुछ फलों के छिलके और उसके साथ साथ आपको चाहिए सब्जियों के छिलके और यहाँ पे आपको चाहिए नीम की पत्तियाँ, थोड़ी सूखी पत्ती, मिट्टी और उसके साथ साथ आपको चाहिए थोड़ा सा कंपोस्ट। या अगर आपके पास पहले से कंपोस्ट नहीं बना है तो भी मैं आगे बताऊंगा कि अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो फिर आप कंपोस्ट बनाने की प्रोसेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंपोस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह की एक बाल्टी ले लीजिए। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक की बाल्टी नहीं है तो फिर आप मिट्टी के गमले का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे कंपोस्ट बनाने के लिए मिट्टी का बर्तन सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कंपोस्ट को बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे उसके अंदर मॉइस्चर रिटेन होता है। सो फिलहाल तो मेरे पास वो नहीं है, इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप प्लास्टिक की बाल्टी में कैसे घर पे आसानी से कंपोस्ट बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी बाल्टी में इस तरह से ड्रेनेज होल होना चाहिए। ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो कंपोस्ट जब हमारा बनने लगेगा तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे लिक्विड निकलते हैं जिसमें बहुत सारी न्यूट्रिशन होते हैं। तो उस लिक्विड को हम फेंकेंगे नहीं, उसे स्टोर करने के लिए हमें ये ड्रेनेज होल बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अगर आपके बकेट में या आपके बर्तन में ड्रेनेज होल नहीं रहेगा तो फिर आपका जो कंपोस्ट है वो काफ़ी स्मेली हो जाएगा, बहुत बदबू करेगा। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे हमें इसको बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरह से पत्थर ले लेना है और इस पत्थर से आपको इन ड्रेनेज होल्स को कवर कर देना है और इन्हें कवर करने के बाद जो सबसे पहले हमें लेयर डालनी है वो है मिट्टी की। हम इसके अंदर सबसे पहले मिट्टी की एक लेयर डाल देंगे और मिट्टी की लेयर आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 इंच की आपको लेयर बनानी है। और मिट्टी की लेयर बनाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, आपको फर्स्ट लेयर इसकी कंपोस्ट की ही ऐड करनी है। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो आप इस जगह पर दही का पानी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दही के अंदर साइट्रिक एसिड होता है जो कि आपके कंपोस्ट को बनाने में हेल्प करता है और उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कंपोस्ट को स्टार्ट करते हैं। सो वो हेल्प करेगा आपके सब्जियों के छिलकों को डिकम्पोस्ट करने में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लेयर कंपोस्ट की बना दी है और अब आपके पास जो भी, जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे फल के छिलके हैं तो मैं फलों के छिलकों को डाल रहा हूँ। एक चीज़ का आपको ये ध्यान देना है कि आपने जो भी छिलके लिए हैं उनको आप इस तरह छोटी छोटी पीसेज में कट कर लें, और अगर कोई बड़ी चीज़ है तो फिर उसको भी आप छोटी छोटी पीसेज में कट कर लें, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी नीम की पत्ती, बहुत ज़्यादा आपको नहीं ऐड करना है, थोड़ी सी ही करेंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर कोई फंगस नहीं होगा और कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। साथ ही हम इसके अंदर सूखी पत्तियाँ डालेंगे। सूखी पत्तियों को डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूखी पत्तियों के अंदर कार्बन होता है। और सूखी पत्तियों को डालने के बाद अब वापस से हम मिट्टी की एक लेयर डाल देंगे और ये मिट्टी की लेयर आपको 1 इंच बना लेनी है। अब सेम इसी प्रोसेस से आपको यही पैटर्न दोबारा आजमाना है। अगर आपके पास दोबारा से इतने ही छिलके और सब्जियों के, फलों के छिलके आपको मिलते हैं तो आपको ये प्रोसेस तब तक करते रहना। आपको फिर से वापस से, अब इसमें एक मिट्टी की लेयर मैंने डाल दी, अब यहाँ से आपको फिर एक लेयर कंपोस्ट की और उसके बाद उसमें सब्जी और फलों के छिलकों को ऐड कर दीजिए, नीम की पत्तियाँ डाल दीजिए, सूखी पत्ती डाल दीजिए और उसके बाद लास्ट में फिर से आप मिट्टी की लेयर बना दीजिए। और आपको ये तब तक करते रहना जब तक आपकी बाल्टी पूरी भर नहीं जाती। जब आपकी बाल्टी एक बार पूरी भर जाए तो आप बाल्टी को उठा के एक साइड में ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सिर्फ 1 से 2 घंटे की धूप आती हो। और एक चीज़ आपको इसमें ये ध्यान देना है कि आपको इसके अंदर पानी थोड़ा ऐड करना होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको मॉइस्चर को रिटेन करके रखना होता है। और अब हम इसके अंदर
थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ इतना डालना है कि इसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन हो जाए। अगर आप कंपोस्ट इस तरीके से बनाते हैं तो यकीन करिए आपका कंपोस्ट बहुत जल्दी बनेगा और उसके अंदर बदबू भी नहीं आएगी। और अब हम इसे किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे सिर्फ 1 से 2 घंटे की धूप आती हो, और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे कि इसके अंदर नमी बरकरार है कि नहीं, क्योंकि हमें पानी को मेंटेन करते रहना है, इसकी नमी को मेंटेन करते रहना है, मॉइस्ट रखना है। ध्यान रहे कि आपको सिर्फ मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना कि इसके अंदर कीचड़ बन जाए। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान। तो इस तरीके से अगर आप कंपोस्ट बनाएंगे तो आपका कंपोस्ट बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है और आपको क्या क्या चीज़ों का, किन किन बातों का आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या नहीं ऐड करना है। इसके अंदर आपको पकी हुई चीज़ें नहीं मिलानी है, जैसे आप चावल हो गया, रोटी हो गई, सब्जियां पकी हुई, आपको पका हुआ इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है। नंबर 2, नॉनवेज इसके अंदर नहीं डालना है। आपको इस चीज़ का खास ध्यान देना है कि इसके अंदर आपको कोई भी नॉनवेज वाला सामान नहीं डालना है। तीसरा, अगर आप कोई हार्ड मटेरियल लाइक मोटी मोटी लकड़ियाँ डाल रहे हैं जो कि डिकम्पोस्ट होने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या होता है, एग शेल्स भी आप डाल सकते हैं, लेकिन एग शेल्स यानी अंडे के छिलके आप तब डालिए। अंडे को छिलके को डालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको अच्छे से क्रश कर लीजिए या उसका फाइन पाउडर बना के तब आप उसमें डालिए, तो वो जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि जब अंडे के छिलके को मैंने डिकम्पोस्ट किया था तो 3-4 महीने के बाद जब मैंने देखा तो उसका रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो डिकम्पोस्ट नहीं हो पाया था। इसके अलावा आपको इसके अंदर न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं ऐड करना है, क्योंकि काफ़ी लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप न्यूज़पेपर ऐड कर दीजिए। फर्स्ट लेयर बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर की डालते हैं, 3 to 4 मंथ्स के बाद आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर भी डिकम्पोस्ट नहीं होता है। इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद अब बात कर लेते हैं कि हमने इसमें जो इंग्रेडिएंट लिया, जो सामान, जो पत्तियां वगैरह लिया, हमने उन सारी चीज़ों को ही क्यों यूज़ किया। सूखी पत्तियां हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि उसके अंदर कार्बन होता है, ये आप सबको पता है। तो कंपोस्ट बनाने के लिए आपको कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने ड्राई वेस्ट लिया है जिसमें सूखी पत्तियों को ऐड किया जाता है। ग्रीन वेस्ट में हमने नाइट्रोजन होती है, जैसे कि फलों के जो छिलके होते हैं उसके अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन होता है, इसलिए हमने ग्रीन वेस्ट यानी कि हरी सब्जियों के छिलके या फलों के छिलके, जो भी छिलके आपको मिलते हैं वो ले लिया है। और नीम की पत्ती मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो गार्डनर होते हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं कि जब आपके प्लांट पे कोई भी फंगस लग जाता है या कभी कुछ कीड़ा वगैरह लग जाता है तो उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको बहुत सारा पेस्टिसाइड लेना पड़ता है, लाइक नीम ऑयल या फिर नीम केक पाउडर या नीम की खली, इस तरह की चीज़ें आपको फिर मिट्टी में मिलाना पड़ता है अलग से। तो वो चीज़ें आपको ना मिलाना पड़े, इसलिए आप स्टार्टिंग में अगर हम नीम की पत्ती को कंपोस्ट में ऐड कर दें और डिकम्पोस्ट करें तो उससे क्या होगा कि आपकी जो कंपोस्ट है वो ऑलरेडी पहले से ही मैन्योर हो जाएगी, रेडी हो जाएगी कि उसके अंदर कोई फंगस ना रहे, वो प्रोटेक्ट कर लेगी उन चीज़ों को। उसके अलावा मैंने यहाँ पे मिट्टी को इसलिए लिया क्योंकि मिट्टी के अंदर इसमें बहुत मिट्टी जो है कंपोस्ट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, क्योंकि मिट्टी के अंदर ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके कंपोस्ट को डीकम्पोस्ट करने में हेल्प करता है, और मिट्टी ही वो रीज़न है जिसकी वजह से आपके कंपोस्ट स्पाइल से बदबू नहीं आती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपोस्ट स्पाइल में बदबू ना आए तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम क्या करते हैं, जब हम भी मान लीजिए आपने कंपोस्ट बनाने के लिए कोई बकेट लिया, कोई भी बर्तन लिया, उसमें आप कंपोस्ट की पहली लेयर तो आपने सब कुछ सही से कर दिया, लेकिन फिर क्या होता है हम उसके ऊपर ज़्यादातर हम ग्रीन वेजिटेबल्स, क्योंकि डेली किचन वेस्ट ही मिलता है तो किचन की सब्जियों के जो छिलके होते हैं वो हम उसमें ऐड करते जाते हैं, जिससे एक टाइम ऐसा होता है कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है और ड्राई वेस्ट हम उसमें डालते ही नहीं है या फिर डालना भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, और साथ ही हम उसके ऊपर मिट्टी की लेयर भी नहीं डालते हैं, तो इसीलिए उसमें से बदबू आने लगती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब आपका कंपोस्ट ऊपर से तो आपको लगेगा कि कंपोस्ट बन चुका है, लेकिन नीचे से वो बिल्कुल स्मेली हो जाता है, बहुत गंदा होता है, और जब आप उसे पलट के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो कितना ज़्यादा बदबू कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कंपोस्ट में बिल्कुल भी बदबू ना आए तो उसके लिए आपको सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि आपका जो ग्रीन मैन्योर है, यानी कि जो नाइट्रोजन वाली चीज़ें जैसे कि सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, इन सारे छिलकों का आपको एक भाग लेना है, और उतना ही भाग आपको, उतना ही पार्ट आपको सूखी पत्तियों का लेना है। अगर आपके पास सूखी पत्तियां नहीं है तब आप उतनी मात्रा में मिट्टी को ले लीजिए, क्योंकि मिट्टी के अंदर भी सेम ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन उसके साथ क्या होगा कि आपकी सूखी पत्तियों से ऐड करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि सूखी पत्तियों में जो कार्बन होते हैं तो आपके कंपोस्ट में कार्बन का भी एक लेयर बन जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। इस वीडियो से जुड़ी अगर आपको कोई और भी नॉलेज चाहिए, कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।